हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आफ्टर लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ दो तरह से निकालते हैं, बेसिकली दो तरह से निकालते हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो अभी हम लोग दोनों विधि से देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। ठीक है, दोनों विधि से निकाल कर देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और फिर भाग विधि से कैसे हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोग को महत्तम समापवर्तक निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, प्राइम फैक्टर विधि से। पहला है 81 और 117। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 81 का। 81 मैंने लिख दिया और फिर देखो 3 से डिवाइड लघुत्तम निकालते हैं। 3 से किया 27 आया, फिर 3 से दिए 9 आया, फिर 3 से तो 3 आया। फिर 117 के लिए 3 से किए, अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं तो 3 से भाग लगेगा, क्योंकि 7 1 8 1 9 संख्याओं का योग 9 है, तो ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो मैंने 9 से भाग दिया तो 39 आया, फिर 9 से भाग दिया तो 13 आया। हम 81 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 117 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 3 3 3 9 गुना 13। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक हुआ जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर 3 कॉमन है, ये 3 लिख दिया, फिर यहाँ पे ये 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, यहाँ 13 है तो इसमें 13 नहीं है, तो 3 गुना 3 3 तरीका 9, महत्तम समापवर्तक 9 आंसर। ठीक है, दूसरा देखो 18 और 48। यहाँ पे 18 का हम फिर 3 लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 3 से दिए तो 6 आया, फिर 3 से करेंगे तो 2 आएगा, और 48 को 2 से दिए तो 24 आया, फिर 2 से दिए 12 आया, फिर 2 से किए 6 आया, फिर 2 से किए 3 आया। तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2 3 3 9 2 18। 48 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ महत्तम समापवर्तक देखो क्या हम लोग को देखना है, क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ये 2 कॉमन हो गया। फिर ये 3 और एक 3 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 गुना 3 6 हो गया, महत्तम समापवर्तक 6 आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी है। तीसरा क्वेश्चन है 27 और 63। तो 27 के लिए हम 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से 3 आएगा। 63 के लिए 3 से किए 21 आया, फिर 3 से किए 7 आया। तो 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। 63 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अब महत्तम समापवर्तक इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, ये 3 कॉमन 3 लिख दिए, और एक और 3 कॉमन है 3 लिख दिए। यहाँ और कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 7 है और 3 है, तो कॉमन नहीं है, इसलिए 3 गुना 3 9 महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन है 36 और 48। 36 को हम लोग जब करेंगे 3 से करेंगे 12 आएगा, फिर 3 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा। 48 को 2 से करेंगे 24, फिर 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 है, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा। तो 36 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 48 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसलिए महत्तम समापवर्तक हो जाएगा जो कॉमन हो, जो फैक्टर्स कॉमन हो। ये 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 आ गया, फिर ये 2 कॉमन है तो 2 आ गया, और एक 3 कॉमन है तो 3 आ गया, तो 2 2 में 4 3 12। नेक्स्ट वन है 70 140 और 210। तो 70 का हम लोग 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7। 140 को 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7। वैसे ही 210 का निकाल लो। ठीक है, 70 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और 210 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक हो गया जो कॉमन हो। ये 2 कॉमन है तो 2 ले लिए, फिर एक 5 कॉमन हो रहा है तीनों में तो 5 ले लिए, और फिर 7 तीनों में कौन होता है 7 ले लिए। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 7 70। ठीक है, नेक्स्ट वन 12 45 और 75। 12 का करेंगे तो 2 से 6, फिर 2 से करेंगे 3। 45 करेंगे 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। 75 करेंगे 3 से करेंगे 25, और फिर 5 से करेंगे 5। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5, और 75 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे कॉमन देखो क्या हो रहा है, एक 3 ही है जो कि तीनों में कॉमन है। यहाँ 2 है, इधर 2 नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 ही कॉमन है, इसलिए आंसर महत्तम समापवर्तक 3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां 120 144 204। 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे
2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 144 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 तिरेगा 9। ठीक है, तो 120 को हम लिख सकते हैं ऐसे ही। 204 का करेंगे, ठीक है, 120 का हम करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 144 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ऐसे ही 204 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। ठीक है, ये 17 अभाज्य संख्या है, ये नहीं कटेगा, तो 17 लिख दिया। अब देखें कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 लिख दिए, फिर दूसरा 2 कॉमन है तो 2 लिख दिए, फिर एक और 3 कॉमन है, जो 3 3 3 तीनों में 3 कॉमन है, तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 मतलब 12 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन 106, 149, 265। ठीक है, 106 का निकालेंगे, 2 से कटाएंगे 53 आएगा, 159 को 3 से कटाएंगे 53 आएगा, और 265 को 5 से करेंगे तो 53 आएगा। ठीक है, तो 106 को लिख सकते हैं 2 गुना 53, 159 को लिख सकते हैं 3 गुना 53, और 265 को लिख सकते हैं 5 गुना 53। यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन है, सिर्फ तीनों में 53 कॉमन है, तो महत्तम समापवर्तक हम लोग क्या हो जाएगा 53। ठीक है आंसर। दोस्तों पहले ही मैंने बना दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे बनाया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये बहुत ही इजी है, आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए नेक्स्ट वन है 625, 3125 और 15625। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 625 को 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5। वैसे ही 3125 को 5 से करेंगे 625, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5। तो वैसे ही 15625 को 5 से करेंगे तो 3125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 625, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, और फिर 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 625 बराबर 1 2 3 4, 4 बार 5, 3125 बार 5 बार 5 आ रहा है, और 15625 में 6 बार 5 आ रहा है। तो इसमें देखेंगे तो 4 बार 5 तीनों में कॉमन है। ठीक है, बाकी कॉमन नहीं है, तो 4 बार 5, 1 2 3 4 बार 5 को गुणा करेंगे तो 625 आएगा। ये महत्तम समापवर्तक है। ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में भाग विधि से हम लोग कैसे महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्न का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करें। जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालना देखे थे, लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड विधि से था। अभी हम लोग महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि होता क्या है, भाग विधि में 2 ऐसे लेते हैं, फिर यहाँ पे भाजक होता है। ठीक है, और यहाँ पर भाज्य होता है, आपको रिमाइंडर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आता है उसको भागफल बोलते हैं, और फिर जो नीचे घटाने के बाद आता है उसको शेष बोलते हैं। तो ये भाग विधि है, इसी विधि से हम लोग को महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखो करके देखते हैं कि कैसे महत्तम समापवर्तक निकल रहा है। ठीक है, इस विधि से कैसे महत्तम समापवर्तक निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन है 300 और 450। तो हम लोग 450 में 300 से भाग दो, 450 में 300 से भाग देंगे। ये भाग विधि से एक बार में 300 घटाओगे तो 150 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ जो भाजक है वह उतर कर फिर आ जाता है भाज्य के रूप में। ऐसी प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक कि शेष हम लोगों का 0 ना आ जाए। यहाँ पर 2 बार में जाओ, 300 हो गया, देखो शेष 0 आ रहा है ना, तो इसलिए महत्तम समापवर्तक 150 हो गया 150। इसलिए महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 150। वैसा भाजक जिससे शेष 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होता है। यहाँ पर 150 से भाग देने पर शेष 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसलिए महत्तम समापवर्तक 150 हो गया। अब नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में 442 और 1261। ठीक है, 1261 में 442 से भाग दो, 1261 में 442 से भाग देंगे तो 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएंगे। ठीक है, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा करो 4 8 8 माइनस करो तो ये आ जाएगा 7 7 3।
ठीक है, अब ये फिर उतर के आ जाएगा 4 4 2, फिर एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3 7 7। ठीक है, अब घटाओगे तो कितना आएगा 65। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 7 7। तब तक जारी रहेगा जब तक कि 0 ना आ जाए। तो अब हम जाएंगे 5 बार में, तो 5 बार में क्या आएगा 50 25 6 25 30 2 32। ठीक है, तो ये घटाओगे तो आ जा रहा है 52। फिर ये 65 यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार में जाएगा तो 52, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 13। फिर ये 52 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बार में जाएगा और ये 52 कट गया, 0 आ गया, तो यहाँ महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 13। 13 से पूरा पूरा विभाजित हुआ ना, तो ये महत्तम समापवर्तक 13 हो गया। आ रहा है समझ? चलो नेक्स्ट वन, 2 का 3, 252 और 576। ठीक है, तो 576 में भाग देंगे 252 से, तो ये कितना बार में जाएगा? अगर 3 बार में तो 2 3 6 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 504। अब घटाओ, घटाने पर आ रहा है 72, तो ये 252 फिर यहाँ आ जाएगा। अब फिर करो कितना बार में? 3 बार में, 2 3 6 और 7 3 का 21, 216। घटाओ कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ पे आ गए 72, ये वाला उतर के आ गया 36 दूनी 72, तो क्या हो गया हम लोग का मसा क्या हो जाएगा 36। ठीक है, जिससे पूरा पूरा कट जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 है। चौथा में क्या दिया है 935 और 1320। ठीक है, तो 1320 में 935 से भाग दो, 1320 में 935 से दो, कितना बार में जा रहा है? एक बार में 935, घटाने पर क्या आएगा 385। ठीक है, तो ये 935 उतर के आ जाएगा, फिर कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 770। फिर घटाओ कितना जा रहा है 165, ये 385 उतर के आ गया, फिर कितना बार में? 2 बार में, 2 बार में 330, इसमें से घटाओगे तो 55 आ गया। अब 165 यहाँ पे उतरेगा, तो कितना बार में? 2 बार में, तो क्या होगा 110, कितना आ गया 55। अब ये 55 आ जाएगा, भाग दोगे एक बार में 55 55, रिमाइंडर 0, तो मसा कितना हो गया? इसलिए मसा इक्वल टू 55। ठीक है, आसान है ना? नेक्स्ट 2 का 5, देखो 1624, फिर है 522, फिर है 1276। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन में ना घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर 3 संख्या हो सेम, वैसे ही कोई 2 संख्या को ले लो। ठीक है, तो ये दोनों संख्या को ले लेते हैं, 522 हो गया और 1624 हो गया, इन दोनों में भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, क्या होगा 1566, ये 8 6 14 8 और ये 5 हो गया। ठीक है, फिर ये 522 उतर के आ गया, फिर भाग दो, तो 9 बार में जा रहा है, 9 8 72 के 2, 9 5 45 और 7 52, शेष 0 आ जा रहा है, यानी महत्तम यहाँ पे 58 आया। अब जो इन 2 संख्याओं को पहले भाग विधि से निकालेंगे महत्तम, जो महत्तम आएगा उस महत्तम समापवर्तक से तीसरा संख्या को डिवाइड करेंगे। तीसरा संख्या क्या है यहाँ पर 1276। ठीक है, तो इसमें हम 58 से फिर वैसे ही करेंगे, 58 से करो तो देखो 2 बार में, 8 दूनी 16 के 6, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है,
तो ये आ जा रहा है 1 1 6। फिर 2 बार में जाएगा तो ये हो गया 1 1 6। यानी कि ये भी पूरी पूरी 58 से कट जा रहा है, इसलिए मौसा क्या हो गया 58। ठीक है, ये आंसर हो गया। 3 संख्या वाला भी मौसा बहुत ही ईजी है, महत्तम समापवर्तक बहुत ही ईजी है। पहले आप कोई 2 संख्या ले लो और उसको भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालो, और जितना महत्तम समापवर्तक आएगा उससे तुम क्या करोगे, तीसरा जो बचा हुआ उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज छठवा, 2 का 6। तो 6 में क्या है, ठीक है, तो हम लोग कोई 2 ले लो पहले, ये दोनों ले लेते हैं 2241 और 8217। इन दोनों को भाग करो, 3 बार में जाएगा, और 3 4 3 12 के 2 2 3 6 1 7 2 3 6। ठीक है, घटाने पर आ रहा है 4 9 4 1। अब ये आ जाएगा 22 41 यहाँ पे। ठीक है, एक बार में जाएगा 1 4 9 4। अब इसको घटाओ, आ रहा है 747। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 1494। ये 2 बार में जा रहा है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9 और 7 दूनी 14। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पर महत्तम क्या आ रहा है 747। अब ये 747 में जो बचा हुआ है 747 तीसरा वाला, इसमें डिवाइड करके देखो, 747 एक बार में ये भी कट जाएगा, इसलिए महत्तम समापवर्तक 747 आंसर। ठीक है।